अपना एहतजाज एसएम कॉलेज में रिकॉर्ड कराया और आज उसके बाद हम रैली निकाल के यहाँ पर आए। ये सिर्फ हमारा एक समझे यूँ ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। कराची के सरकारी कॉलेजेस जो है वो मसाइल का शिकार हो चुके हैं। शहर के मुतादिद सरकारी कॉलेजेस में ना तो पीने का पानी दस्तयाब होता है, ना ही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जबकि जो है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड की जानिब से अब तक जो है वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर और इसके अलावा कॉमर्स की किताबें भी जो है वो शाया नहीं की गई, जिसके बायस तलबा का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लग चुका है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर, कराची में चूँकि कॉलेजेस की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कब ये मसाइल हल होंगे? आज असातिज़ा भी जो है वो धरना दे रहे हैं, एहतजाज करें, तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने आते ही सेक्रेटरी साहब के हिदायत पे हमने डेंगू के ख़िलाफ़ वहाँ पे हमने मशीन्स भेजना शुरू कर दी हैं, स्प्रे की, मॉस्किटो स्प्रेस और वो सोलर लाइट्स वगैरह, सोलराइजेशन कर रहे हैं काफ़ी कॉलेजेस को। मसाइल तो हैं, आई डू एडमिट, लेकिन हम वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको कर सकें, रिजॉल्व करें इश्यूज़ को जो भी है। तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे, बस वी नीड सर्टन टाइम। बल्कि अभी भी मैं एक मीटिंग डेवलपमेंट भी करने जा रहा हूँ कि हम M&R के लिए, देखिए हमारे RDs को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि फील्ड ऑफिसर्स वो हैं, जो मेरे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको मैंने कहा कि आप जाएँ, उनको इंस्पेक्शन करें कॉलेजेस की, और उसको जाके आप देखें कॉलेजेस को, और जो भी वहाँ पे आप समझते हैं कि शॉर्टेजेस जो भी हैं मुझे बताएँ। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी जाऊँगा, मैं ख़ुद कल मेरा सक्खर जाने का प्रोग्राम है। तो ये तो बल्कि सप्लायर हमें गाइड कर रहे हैं कि कौन सा मुतालबा, मतलब कौन सा कॉलेज अगर मुझे पिन पॉइंट करके बताएंगे ये, तो मैं पर्टिकुलरली इस कॉलेज में पहले चला जाऊँगा। जी, मेरे ख्याल में DJ कॉलेज तो हेरिटेज में डिक्लेयर की हुई है ना, तो उसको हम डिमोलिश तो नहीं कर सकते, वो तो हेरिटेज में डिक्लेयर है, और वो तो गवर्नमेंट के उसके कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि जो भी हेरिटेज डिक्लेयर होता है उसको हम करने। लेकिन उसको अगर आप कह रहे हैं कि अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर हम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करेंगे। बल्कि CS साहब ने भी कहा हुआ है कि इंशाल्लाह वो भी करेंगे इसके ऊपर, जो लोड शेडिंग का कॉलेज में जो है सोलराइजेशन हो जाएगी, उसके बाद लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो ये बता रहे हैं DS साहब के मैटर टेकअप किया हुआ है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। मैं पर्सनली देख लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है स्कूल एजुकेशन के, तो हमने उनके साथ लाइजन किया है ये मामला, और इंशाल्लाह जल्दी जो है ना प्रोवाइड करेंगे मार्केट में किताबें। आज जो है हमारा अलामती धरना था सिंध सेक्रेटरीट के सामने। पहले हमने जो है वो अपना एहतजाज एसएम कॉलेज में रिकॉर्ड कराया और आज उसके बाद हम रैली निकाल के यहाँ पर आए। ये सिर्फ हमारा एक समझे यूँ ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। तो वो जो है 12 फरवरी को जो हमारा बहुत बड़ा हमारा मुजाहरा होने जा रहा है, जिसमें पूरे सिंध के असातिज़ा शिरकत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम सड़कों पे क्यों हैं? तो उसका जवाब ये है कि सड़कों पे हम इसलिए हैं कि हमारे महकमे ने अभी तक हमसे सुतैले बच्चों वाला सलूक किया हुआ है, हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ, दीवार से लगाया हुआ है। और यहाँ के जो हमारे वज़ीर तालीम है उनके पास भी कॉलेज के लिए टाइम नहीं है, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास भी कॉलेज की एजुकेशन के असातिज़ा हैं उनके लिए टाइम नहीं है, और ना हमारी SNE रिवाइज़ की जा रही है, ना हमें जो है हमारा नए कॉलेजेस क़याम किए जा रहे हैं, और हमारे असातिज़ा जो है मुख्तलिफ़ शहरों में उनके तबादले कर दिए जाते हैं, जो अपने घरों से दरबदर होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अभी रिसेंटली तौर पे उनको हैदराबाद से भेजा गया है, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। तो अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो 12 फरवरी को जो है फिर बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। सपला जिंदाबाद। आज ये कराची रीजन का एक अलामती धरना था, जो हमारे कराची रीजन के जो ओहदेदारान हैं, रीजन के, डिस्ट्रिक्ट के यूनिट्स के, आज उनकी तरफ से एहतजाज था। और ये मैं उम्मीद हूँ इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे, लेकिन ये ऐसे आसानी से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। गुज़श्ता 3 साल से हम कह रहे हैं ये मसाइल हल नहीं हुए, लिहाजा हमने 12 फरवरी का जो हमारा धरना है बिलावल हाउस का, वो हम किसी तौर मौखर नहीं करेंगे जब तक हमें कोई नोटिफिकेशन या कोई चीज़ नहीं देंगे। लिहाजा ये बातें हैं अभी भी जो करके गए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है चीज़ों का। हम कितनी मरतबा इनसे मीटिंग्स कर चुके हैं सेक्रेटरी साहिबान से, लेकिन हमारे लेक्चरर का प्रमोशन 14 साल से नहीं हुआ। हमारा 18 से 19 और 19 से 20 के जो लोग हैं 25-25, 30-30 साल से इंतज़ार में बैठे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा। हमारे कॉलेजेस तबाह हो चुके हैं, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। इसी तरह से हमारे DPs और लाइब्रेरियन 4 महीने पहले उनकी DPC हुई है, अब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आया। हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड जो है वो किताबें शाया नहीं कर रहा, कंप्यूटर साइंस की, कॉमर्स की किताबें आज तक जारी नहीं हुई हैं। तो सिंध की तालीम में हम बिलावल जरदारी साहब की तरफ और मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहब की साहिबा को हम इस तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि वो सिंध के ऊपर तवज्जो दें। ये ब्यूरोक्रेसी, ये उनसे गलत बयानी कर रहे हैं। ये सिंध नहीं पढ़ रहा, सिंध पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जब किताबें नहीं हैं, जब असातिज़ा कॉलेजेस में नहीं हैं, तो कैसे बढ़ेगा? लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। हम 12 फरवरी को ही इसका फैसला हो सकेगा कि क्या होगा। आप लोगों ने सुना होगा मुतालबात
हमें क्लासेस में होना चाहिए इस टाइम, मगर हम मजबूर होकर रोडों पर आए हैं। वजह इसलिए ये है कि हमारे दोस्तों के मुतालबात प्रमोशन मिस समेत कई लोगों के सीनियरिटी लिस्टें हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। डीपीसी जो हमारे यंग उस्तादा हैं वो 14 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, उनकी डीपीसी नहीं हो पा रही, उनमें सख्त बेचैनी है। बोर्ड 2 हमारा जो 18 से वो होता है 17 to 18 होता है, बोर्ड 2 18 to 19 होता है, उसमें भी अभी तक कोई नहीं है। साल में 2 दफ़ा बोर्ड होने चाहिए, मगर हमारे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ना है, ये ना बोर्ड 1 हो रहा है, ना बोर्ड 2 हो रहा है, ना डीपीसी हो रही है। अगर आप आ जाएँ शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर साइंस के टीचर नहीं है, फैकल्टी बहुत बढ़ गई है। मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ तलबा का रुझान कम हो गया है, अब जनरल साइंस की तरफ हो गया जो कि कंप्यूटर साइंस है। मैं बहैसियत खुद एक टीचर 1000 बच्चों को अकेला पढ़ा रहा हूँ बॉयज़ को, और मेरे लैब नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर की उस साइड की लैब नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं है। सिंध टेक्स्ट बुक्स ने कंप्यूटर साइंस की मुझे 25 साल सर्विस को हो गए, अभी तक सिंध टेक्स्ट बोर्ड की कोई बुक नहीं इशू हुई। तो मैं अपने आला अफसरान को और मिनिस्टर को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, भाई ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं, बिल्डिंग आप कभी कॉलेजेस इसका विज़िट करें, मीडिया आप जाएं, प्रिंसिपल के पास जाएं तो उनको विज़िट करें, बिल्डिंगों के हालात देखें। बुनियादी हकूक़ नहीं है आपके पास, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है, बिल्डिंगें गिर रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि मसाइल को हल करने की यकीन दहानी जो है वो की जा रही है, जबकि साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कॉलेजेस को भी जो है वो सोलर पर किया जाएगा, ताकि जो है वो कॉलेज के औकात में जो है वो बिजली की जो लोड शेडिंग है उससे बचा जा सके।